गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीटी ब्लॉग। मैं त्रिभुवन ओस्लो नॉर्वे से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं एक नए ब्लॉग में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, नए ब्लॉग की बेहतरीन शुरुआत हो रही है ओस्लो से, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं। और आज का ब्लॉग भी मेरा यही है, जो मेरे पीछे बिल्कुल आपको टॉप में दिखाई दे रहा है, एक्करहुस फोर्ट्रेस। ये यहाँ का वो किला जो 13वीं और 14वीं शताब्दी में बना। तो आज का जो ये ब्लॉग है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब मैं आपके लिए नॉर्वे के जो ओस्लो के खासकर जो प्लेसेस हैं जहां पर आपको विजिट करना चाहिए, उनकी थोड़ा बहुत हिस्ट्री एज ए डॉक्यूमेंट्री आपके साथ लेकर आऊं। तो बिल्कुल मेरे पीछे आप देखें, आपको दिखाई दे रहा है, वो है एक्करहुस फोर्ट्रेस। और 13वीं-14वीं शताब्दी में, 1300-1400 ईस्वी में बना हुआ ये कैसल। और इसकी अपनी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। वो क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है और किसने बनाया, कब बनाया, क्या क्या इसका यूटिलाइजेशन आज की तारीख में होता है, उस टाइम पर क्या कैसे इसको यूटिलाइज किया जाता था, इसके बारे में आप एंजॉय कीजिए डॉक्यूमेंट्री। और एक बार फिर वापस से अनुरोध करता हूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, ब्लॉग देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह अपना प्यार मेरे साथ टीटी ब्लॉग के साथ बनाए रखें। नॉर्वे, जो कि स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में है, अपनी नेचुरल ब्यूटी और कल्चर के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी ओस्लो फ्योर्ड के एकदम आखिर में है। ये शहर अपने आप में पुराने और नए का मेल है। यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है, म्यूजियम से लेकर हरे भरे पार्क तक। और हाँ, यहाँ का सबसे फेमस लैंडमार्क है एक्करहुस किला, जो सदियों से ओस्लो के साथ है। ओस्लो फ्योर्ड के किनारे पर एक ऊंची चट्टान पर बना एक्करहुस किला शहर के अतीत की कहानी कहता है। 13वीं शताब्दी में बना ये किला नॉर्वे के राजाओं और उनकी फौज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अपनी जगह की वजह से एक्करहुस ने कई हमलों को रोका है और ओस्लो के लोगों की रक्षा की। राजा हाकोन पांचवें ने 1290 के दशक में एक्करहुस किला बनवाया था। उस समय के सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता था। यह किला दुश्मनों से शहर की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसकी मोटी दीवारें, ऊंची मीनारें और बंदूकों के लिए जगह दुश्मनों के लिए मुश्किलें पैदा करते थे। इस किले की ताकत ने ओस्लो को नॉर्वे का केंद्र बनाए रखने में मदद की। सिर्फ फौज के लिए ही नहीं, एक्करहुस किला नॉर्वे के राजाओं का घर और उनका दफ्तर भी रहा है। 14वीं शताब्दी में राजा हाकोन छठे ने इसे एक आलीशान महल में बदल दिया, जहां राजा और उनका परिवार आराम से रहता था। यहाँ के कमरे, खाने के हॉल और पूजा स्थल उस समय के नॉर्वे के राजाओं की शान दिखाते हैं। एक्करहुस किला और दूसरा विश्व युद्ध। एक्करहुस किला नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित एक ऐतिहासिक धरोहर है। यह किला 13वीं सदी में बनाया गया था और समय के साथ कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। अप्रैल 1940 में जर्मनी ने नॉर्वे पर कब्जा कर लिया। यह समय द्वितीय विश्व युद्ध का था, जब नॉर्वे की स्वतंत्रता खतरे में थी। जर्मन सेना ने नॉर्वे के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया, जिनमें एक्करहुस किला भी शामिल था, और एक्करहुस किला भी उनके कब्जे में चला गया। जर्मनों ने इस किले को अपने सैन्य अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना लिया। किले की रणनीतिक स्थिति ने इसे जर्मन सेना के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया। जर्मनों ने इसे अपना हेडक्वार्टर बना लिया। यहाँ से उन्होंने नॉर्वे के विभिन्न हिस्सों में अपने अभियानों का संचालन किया। किले के अंदर जर्मन अधिकारियों और सैनिकों की गतिविधियां बढ़ गईं और इसकी सुरक्षा और बढ़ा दी। किले के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर न आ सके। जर्मनों ने किले को और भी मजबूत बना दिया, जिससे यह एक अभेद्य दुर्ग बन गया। इस दौरान बहुत से नॉर्वेजियन लोगों को जर्मनों का विरोध करने के लिए एक्करहुस में कैद किया गया और मार दिया गया। किले के अंदर कई नॉर्वेजियन स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी बनाकर रखा गया। उन्हें यातनाएं दी गईं और कईयों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज ये किला उन लोगों की कुर्बानी की याद दिलाता है। एक्करहुस किला अब एक संग्रहालय के रूप में संरक्षित है, जहां लोग आकर उन वीरों की कहानियां सुन सकते हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर नॉर्वे की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। यह किला नॉर्वे के इतिहास का
एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। अतीत की गूंज। किले के अंदर म्यूजियम। एक रहूस किला जो ओस्लो के दिल में स्थित है, नॉर्वे के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह किला 13वीं सदी में बनाया गया था और तब से यह कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। आज एक रहूस किला एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है और नॉर्वे के इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक खास जगह है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं जो इसके इतिहास और वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। किले के भीतर कई संग्रहालय हैं जो नॉर्वे के समृद्ध इतिहास की झलक दिखाते हैं। यहाँ कई सारे म्यूजियम हैं जो देश के अतीत की कहानी बताते हैं। इन संग्रहालयों में विभिन्न ऐतिहासिक कालों की वस्तुएं और दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं जो नॉर्वे के इतिहास को जीवंत बनाते हैं। नॉर्वेजियन सशस्त्र बल संग्रहालय जो किले के अंदर ही है, नॉर्वे की फौज के बारे में बताता है। यह संग्रहालय नॉर्वे की सैन्य इतिहास की एक विस्तृत झलक प्रस्तुत करता है जिसमें विभिन्न युद्धों और सैन्य अभियानों की जानकारी दी गई है। यहाँ पुराने हथियार, कपड़े और दूसरी चीजें रखी गई हैं। इन वस्तुओं के माध्यम से पर्यटक नॉर्वे की सैन्य परंपराओं और उनके विकास के बारे में जान सकते हैं। प्रतिरोध संग्रहालय जो किले के मैदान में है हमें बताता है कि कैसे नॉर्वे के लोगों ने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनों का विरोध किया। यह संग्रहालय नॉर्वे के प्रतिरोध आंदोलन की कहानियों और घटनाओं को प्रदर्शित करता है जो नॉर्वे के लोगों की साहस और दृढ़ता को दर्शाता है। यहाँ प्रदर्शित वस्तुएं और दस्तावेज उस समय की कठिनाइयों और संघर्षों की याद दिलाते हैं और यह भी बताते हैं कि कैसे नॉर्वे के लोगों ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। किले के भीतर संग्रहालयों के अलावा यहाँ के बगीचे और प्राचीर भी देखने लायक हैं। पर्यटक यहाँ से ओस्लो के सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं और किले की प्राचीर पर टहल सकते हैं। यहाँ के गाइडेड टूर भी बहुत लोकप्रिय हैं जो किले के इतिहास और उसकी वास्तुकला के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। शाम के समय किला और भी खूबसूरत दिखता है जब इसे रोशनी से सजाया जाता है। यह दृश्य पर्यटकों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है और उन्हें नॉर्वे के इतिहास और संस्कृति के करीब लाता है। एक रहूस किला न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है बल्कि ये नॉर्वे की धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया गया है। शाही वैभव। एक रहूस में राजाओं की कब्रें। एक रहूस किला नॉर्वे के इतिहास में फौज और राजाओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। यहीं पर कई राजाओं की कब्रें भी हैं। किले के अंदर एक चैपल है जहां राजा हाकोन 7वें, रानी मॉड और राजा ओलाव 5वें की कब्रें हैं। इन कब्रों पर की गई कारीगरी नॉर्वे के राजाओं की शान दिखाती है। एक रहूस किला घूमने के लिए गाइड टूरिस्ट यहाँ के मैदान, दीवारें, मीनारें और दूसरी चीजें देख सकते हैं। किले से ओस्लो शहर, ओस्लो फ्योर्ड और आसपास के नजारे बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। गर्मियों में यहाँ कई तरह के फंक्शन और प्रोग्राम भी होते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य का मेल। ओस्लो का एक रहूस किला शहर के इतिहास और विरासत को दर्शाता है। यह किला न केवल ओस्लो का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है बल्कि यह नॉर्वे के समृद्ध इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसकी दीवारों के भीतर समय के साथ कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं जो इसे और भी खास बनाती है। पुराने जमाने के किले से लेकर राजाओं के घर, जेल और अब एक फेमस टूरिस्ट प्लेस तक एक रहूस ने कई रूप बदले हैं। यह किला 1290 के दशक में राजा हाकोनवी द्वारा बनवाया गया था और तब से यह कई बार पुनर्निर्मित और पुनः स्थापित किया गया है। इसके विभिन्न रूपों ने इसे एक अद्वितीय ऐतिहासिक स्थल बना दिया है जो हर युग की कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए है। आज ये किला नॉर्वे के इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है और ओस्लो आने वाले हर टूरिस्ट को इसे जरूर देखना चाहिए। यह किला न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है बल्कि यह नॉर्वे की सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल इसके अद्वितीय वास्तुकला का आनंद ले सकते हैं बल्कि इसके भीतर स्थित संग्रहालयों और प्रदर्शनों के माध्यम से नॉर्वे के इतिहास को भी जान सकते हैं। चाहे आपको इतिहास पसंद हो, वास्तुकला पसंद हो या फिर ओस्लो घूमने आए हो, एक रहूस किला आपको निराश नहीं करेगा। इसके भव्य कक्ष, सुरम्य दृश्य और ऐतिहासिक महत्व इसे एक अनिवार्य गंतव्य बनाते हैं। यहाँ की यात्रा आपको नॉर्वे के गौरवशाली अतीत से जोड़ती है और आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। एक रहूस किला वास्तव में अतीत, वर्तमान और भविष्य का संगम है जो हर आगंतुक के दिल में एक विशेष स्थान बना लेता है।
अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करना ना भूलें। ऐसे ही और भी शानदार और जानकारियों से भरपूर ब्लॉग्स देखने के लिए टीटी ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी व्यूअर्स, तो इस डॉक्यूमेंट्री, हिंदी डॉक्यूमेंट्री का मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको दूसरी साइड से एक्करहुस फोर्ट्रेस का व्यू दिया था। क्या ज़बरदस्त व्यू था। और अब यहाँ से जो पीछे का व्यू है, चारों तरफ का जो नज़ारा है, वो फैबुलस है। और उम्मीद करता हूँ कि जो इसमें डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो इस एक्करहुस फोर्ट्रेस का आपको हिस्ट्री मिला, जो डिटेल मिली, वो जान करके जो हिस्टोरिकल प्लेसेस को विज़िट करना चाहते हैं और नॉर्वे में आते हैं, तो यहाँ से 2 पॉइंट है। एक तो ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इस एक्करहुस फोर्ट्रेस की, ये कैसल की, और इसका अपना एक इतिहास है। और इसके अलावा जो यहाँ से व्यू आप मेरे चारों तरफ देखेंगे, उसका जो नज़ारा इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्री मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, उसका कुछ बात ही अलग है। अगर मैं थोड़ा सा 360 डिग्री में घूम के आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें आप,